अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वजीर आजम इमरान खान के दस्ते खास साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फौजी तहवील में ले लिया गया है और माजी की ताकतवर तरीन शख्सियत के खिलाफ इंक्वायरी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई और तहवील में लेने का कई हवालों से बहुत बड़ा और वाज़ेह पैगाम भी दे दिया गया है। ISPR की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ किए गए टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की थी और इसके नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफात के तहत मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रेस रिलीज में मजीद ये कहा गया है कि इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाकयात भी सामने आए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। पाक फौज ने 4 माह पहले खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर संगीन इल्जामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी और एक मेजर जनरल को इस कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया था। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर अगरचे मुतअद्दिद संगीन इल्जामात आयद किए जाते रहे हैं और इनमें से बेशतर सियासी नौयत के हैं, लेकिन निजी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी में मुबैना करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जनरल फैज हमीद के खिलाफ निजी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी के मालिक मोइज अहमद खान ने मई 2017 में संगीन इल्जामात आयद किए थे। मोइज अहमद खान ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी और इस दरख्वास्त में जनरल फैज हमीद पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए उन्होंने ये इल्जाम आयद किया था कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कि जब हाउसिंग स्कीम की तामीर शुरू की गई तो जनरल फैज हमीद की हदायत पर 12 मई 2017 को पंजाब रेंजर्स ने ISI के साथ मिलकर मेरे दफातर और घर पर छापा मारा और छापे के दौरान उन्हें वहां से कोई भी गैर कानूनी चीज नहीं मिली, मगर उन्होंने इसके बावजूद मेरे घर से वसाइल इकट्ठा शुरू कर दिए। इनमें सोना, भारी रकम और डॉक्यूमेंट्स शामिल थी। टॉप सिटी की मलकियत की दस्तावेजात छापे के दौरान टॉप सिटी कंपनी से माजी में करप्शन और बदउनवानी की वजह से निकाले गए मुलाजिमीन भी रेंजर्स और ISI एहलकारों के साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि ये सब कुछ जनरल फैज हमीद की हदायत पर हो रहा है। दरख्वास्त गुजार मुइज के मुताबिक छापे के दौरान चुराया गया सामान मेरे घर के बाहर ही आपस में तकसीम कर लिया गया था, प्राइवेट गाड़ियों में डाल लिया गया था और मुइज अहमद ने इस दरख्वास्त में ये इल्जाम भी आयद किया था कि मेरे एक बेटे की जिसकी उम्र 8 या 9 साल है, इसके मुंह पर एक एहलकार की जानिब से बूट रखा गया और इसे जदोकोब करते हुए कहा गया कि अपने गैजेट मेरे हवाले कर दो क्योंकि तुम्हारा बाप एक दहशतगर्द है। छापे के दौरान मुझे और मेरी टीम के 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 5 दिन तक डिटेंशन सेंटर में अपनी तहवील में रखा गया। जनरल फैज हमीद पर लगाए गए इल्जामात के मुताबिक इन 5 दिनों में जनरल फैज हमीद की टीम ने मोइज अहमद और दीगर 5 अफराद पर बेईमाना तशद्दुद और टॉर्चर किया और उन्हें सोसाइटी के शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए उन पर दबाव और प्रेशर तवात्तर से डाला जाता रहा। शेयर्स ट्रांसफर में नाकामी पर जनरल फैज हमीद ने मोइज और उनके साथियों को रावलपिंडी में कायम CTD पुलिस स्टेशन भेज दिया और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नाजरीन, इसी दौरान जनरल फैज हमीद ने जाहिदा जावेद नामी खातून को बरतानिया से पाकिस्तान बुलाया और उसे वजीर मुमलिकत का प्रोटोकॉल भी दिलवाया गया और इस खातून ने हाउसिंग सोसाइटी के शेयर्स की मुंतकली को अदालत में चैलेंज कर दिया। बादशाह अदालत ने जाहिद जावेद नामी खातून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मोइज अहमद के मुताबिक जब मुझे अगवा किया गया तो इसी दौरान मेरे ससुर मुझे मिलने आए तो जनरल फैज के कहने पर उन्हें भी अगवा कर लिया गया और उन्हें 45 दिन तक कैद में रखा गया, मगर जब रिहा हुए तो उन्हें कैंसर तशखीस हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मोइज अहमद खान के मुताबिक CTD रावलपिंडी के बनाए गए मुकदमे को अदालत ने झूठा करार दिया, पंजाब रेंजर्स की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया और 30 मार्च 2018 को हमें बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन जनरल फैज हमीद और उनके साथियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आई। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर यह इल्जाम भी आयद किया गया कि उन्होंने मोइज अहमद खान को ब्लैकमेल करने के लिए जमीन के इंतकाल की डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजात मिली भगत से तब्दील करवाई और केस का फैसला भी मोइज अहमद के हक में ही हुआ, मगर फिर मोइज अहमद को मनी लॉन्ड्रिंग के और बेशतर और केसेस में भी जनरल फैज हमीद की तरफ से फंसाने की कोशिश की गई। दरख्वास्त गुजार मोइज अहमद खान के मुताबिक तमाम तर नाकामी के बाद जनरल फैज हमीद ने वसीम ताबिश नामी शख्स के जरिए इन सारे वाकयात से खुद को अलहदा करने की भी कोशिश की। वसीम ताबिश ने ही जनरल फैज हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद
और मेरी मुलाकात तय कराई। और इस मुलाकात में भी रिश्तेदार नजब हमीद मुझे ये कायल करने की कोशिश करते रहे कि जनरल फैज हमीद का इस सारे मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मोइज अहमद के मुताबिक उनके कजन ब्रिगेडियर हामिद खान ने भी उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद से राब्ता किया और फिर जनरल फैज हमीद ने मेरे कजन को आपारा अपने दफ्तर बुला लिया और इस मुलाकात में जनरल फैज हमीद ने उन्हें यह बताया कि छापे के दौरान जो सामान जब्त किया गया है इसमें से कुछ तो वापस कर दिया जाएगा, लेकिन 400 तोले सोना और एक बड़ी रकम वापस नहीं की गई। नाज़रीन, जनरल फैज हमीद ने कुछ चीजें बकौल दरख्वास्त गुजार हमें वापस तो कर दी और इस शर्त पर यह वापस की गई कि इसके बदले में बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट और ISI के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी जारी रहेगी। मोइज अहमद खान ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर यह इल्जाम भी लगाया कि उन्होंने ब्रिगेडियर नईम फखर और ब्रिगेडियर गफ्फार ने जबरदस्ती मुझसे 4 करोड़ रुपए की रकम भी हासिल की और एक TV नेटवर्क को स्पॉन्सर करने के लिए भी मुझ पर दबाव डाला जाता रहा और ये सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। इन संगीन इल्जामात पर अदालत उज़्मा ने बादज़ां फैसला देते हुए दरख्वास्त निपटा दी और दरख्वास्त गुजार को मुतल्लका फौरन से रुजू करने का भी हुक्म दे दिया। इसके बाद मोइज अहमद खान ने वजारत दिफा से रुजू किया और पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर एक कमेटी तश्कील दे दी और एक मेजर जनरल को इस कमेटी का सरबराह बना दिया गया। और अब तहकीकात के बाद साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ बाकायदा कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनरल फैज हमीद का नाम इससे पहले भी किसी न किसी तनाज़े और कंट्रोवर्सी में बार बार सामने आता रहा है। सबसे पहले जनरल फैज हमीद का नाम फैजाबाद धरने का मुआहिदा करने पर सामने आया और ये सवाल भी बड़ी शदोमत के साथ उठाए गए कि एक हाजिर सर्विस जनरल शुरकाए धरना से बराह रास्त मुआहिदा कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर अपने रिमार्क्स में यह कहा कि लगता है कि धरना कमीशन का वाहिद काम जनरल फैज हमीद को इल्जामात से बरी करना था। आउट ऑफ द वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? जब पैनामा में नवाज शरीफ को सजा हुई और मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से भी फारिग कर दिया गया तो उस वक्त भी जनरल फैज हमीद का नाम खबरों की जीनत बनता रहा। लीगी की आदत नाम ले लेकर जनरल फैज हमीद पर इल्जामात लगाती रही। जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको मुजरिम जी, बिल्कुल कौमी मुजरिम है। इन लोगों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के लिए मैंने उससे न सिर्फ उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए उनको, बल्कि उनको निशाने इबरत बनाना। यही नहीं, ख्वाजा आसिफ भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर लगने वाले इल्जामात पर उन्हें पार्लियामेंट में बुलाने का मुतालबा करते रहे हैं। किन्होंने पार्लियामेंट में आके 3-3, 4-4 दफा ब्रीफिंग्स दी कि जी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट और चाय का कप पकड़ के जी सब कप पड़ सरीना में खड़े होके जी सब ठीक हो जाएगा। ये कहा गया ना था जिन लोगों ने ये कहा गया आज उनसे सवाल भी तो पूछे। मैं पार्लियामेंट में मैं डिमांड करूंगा, आप इधर डिमांड करें। जिस शख्स ने ये कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आई वुड लाइक टू आस्क हिम, फ्लोर ऑफ द हाउस में मैं अब ये बात करने को तैयार हूं कि इससे बुला के पूछा जाए कि आपने ये कहा था, फरमाया था, आप जरा आके बताते ना उसी कमेटी के सामने। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद दौरान सर्विस अपने सियासी किरदार की वजह से हद पे तंकीद बनते रहे। ऑपोजिशन सरापा एहतजाज रही और हर मौके पर उनका नाम लेती रही। उनके और साबिक वजीर आजम इमरान खान के माबैन रोमांस की एक दास्तान अपने तई मौजूद है। इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान लास्ट नेल इन द कॉफिन सो टू से ऑफ हिज गवर्नमेंट, उसकी इख्तलाफ और जो प्रॉब्लम्स जो देखने में आई उसकी एक बुनियाद भी एंड में जनरल फैज हमीद ही बने। जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल फैज हमीद को DGISI के ओहदे से हटाकर उन्हें पेशावर कोर कमांडर लगाना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान जनरल फैज हमीद को बरकरार रखना चाहते थे और ये बाकायदा तौर पर इख्तलाफ अपनी जगह मौजूद रहा, फिर गहरा भी होता चला गया। पाक फौज ने नए DGISI को नामजद भी कर दिया और जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर लगा दिया। इमरान खान साहब बकौल तब के क्रिटिक्स जनरल फैज हमीद को चीफ अवामी स्टाफ बनाना चाहते थे, मगर जनरल बाजवा से इस इख्तलाफ पर जनरल फैज हमीद को पेशावर भेज दिया गया। जनरल फैज हमीद और इमरान खान के इस गहरे ताल्लुक का इजहार इमरान खान साहब खुद अपने तई भी अपने इंटरव्यूज में करते आए हैं कि बजट पास करवाना होता था तो भी बंदे लेकर कौन आता था और रिटायरमेंट के बाद भी साबिक वजीर आजम इमरान खान और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के इस ताल्लुक की तस्दीक साबिक वजीर आला पंजाब और आज तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही ने भी अपने ही अल्फाज में की। न्यूट्रल को उन्होंने जो असर किया है, हाँ जी, वो क्या था? उसे कहते हैं जी कि न्यूट्रल जानवर होता है। वो क्या था? असल में इनको ना सीखने और ना तजर्बा कारी की वजह से इनको सीखने देना चाहिए था। इनके काम इनके बिहाव पे जो होते रहे हैं ना, हाँ। वो नुकसान हुआ। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या। अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई है।
जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने भी संगीन इल्जामात आयद किए थे। शौकत अजीज सदीकी ने इल्जाम आयद किया था कि अदलिया पर दबाव डालकर यह कहा जाता रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2 साल के लिए जेल में रखना है, वगरना हमारी मेहनत जाया हो जाएगी। ये और इस तरह के दीगर संगीन इल्जामात भी सामने आते रहे। मौलाना फजल रहमान ने भी मीडिया पर सबके सामने एतराफ किया कि हम अदम एतमाद के हक में नहीं थे, मगर हमारे पास फैज हमीद खुद चलकर आए। अदम एतमाद के हक में नहीं था। अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। मेरे पास खुद जनरल फैज हमीद साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि विद इन द सिस्टम आप जो करना चाहें हमें उस पर एतराज नहीं होगा। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर संगीन इल्जामात की एक चार्जशीट है और फौज की तरफ से उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई ये बताने के लिए काफी है कि फौज ने अब अपने इदारे में भी खुद एहतसाबी का फैसला कर लिया है और ये चलन अगर आगे चलता रहा तो इससे इदारे की साख में भी बेहतरी आएगी, नेक नामी भी होगी। लेकिन जनरल फैज हमीद के खिलाफ शुरू की गई इस कार्रवाई का एक खुला या वाज़ेह पैगाम यह भी है और वो पैगाम 9 मई के मुल्जिमान के लिए भी शायद काफी शदोमत से राइटिंग ऑन द वॉल करार दिया जा सकता है। काफी परेशान कुन है कि फौज अगर अपने अफसर का कोर्ट मार्शल से पीछे नहीं हट रही तो फिर वो सियासी क़यादत और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में कराने से पीछे हट जाएगी।